Dear students, now today we are going to start the second chapter of class 6, that is components of food. Let us see now. In the first chapter already we had discussed about the food and what are the different sources of food. These are already we had discussed. Now we will see what are the components of food. इन आवर फर्स्ट चैप्टर वी हैड सीन कि हर जगह जो प्लेसेस होते हैं वो प्लेस टू प्लेस आपका फूड जो होता है वो चेंज होता है. मीन्स अगर आप पंजाब में रह रहे हो तो आप खाते हो मक्के की रोटी खाते हो, राजमा खाते हो एंड कर्ड खाते हो, घी खाते हो. वेर एज इन आंध्र प्रदेश इफ़ यू आर सो यू विल बी हैविंग राइस, तोर दाल. अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, तो प्लेस के हिसाब से आपका फूड भी चेंज होता है. सो जैसे जैसे आपका प्लेस चेंज होता है तो आपके फूड भी चेंज होता है. फूड आइटम्स आप अलग अलग खाते हो. या आप ग्रेन्स अगर आप खा रहे हो या तो राइस खा रहे हो तो उसके साथ आप वेजिटेबल्स खाते हो, दाल खाते हो. अगर आप रोटी खा रहे हो देन ऑल्सो यू विल बी हैविंग सम ऑफ द मीट यू विल बी हैविंग. तो हर एक फूड जो होता है आप कॉम्बिनेशन में खाते हो. वाई इट इज़ लाइक दैट? क्योंकि आपका जो बॉडी है डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स से आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स मिलते हैं. that components are nothing but the nutrients, that what you call it as nutrients. तो nutrients का क्या मतलब है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स हैं. दिस ऑल आर नथिंग बट द न्यूट्रिएंट्स जो आपको फूड, आपके जो फूड मटेरियल है उससे आपको जो मिल रहा है दैट आर नथिंग बट द न्यूट्रिएंट्स. यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड न्यूट्रिएंट. Now let us see what are the different components in the nutrients. Nutrients में क्या क्या है वो हम आप डिटेल में देखेंगे. तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. सेकेंड इज प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. दीज ऑल थिंग्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. सो इसको अब हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट. ये सारों को मिला के हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट. नाउ लेट अस सी वन बाय वन. अब हम ये सारी जो चीज़ें हैं उसको हम वन बाय वन एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि क्या है. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, फैट क्या है और वो हमारे कौन से फूड से हमें वो मिल रहा है. दैट ऑल वी विल सी नाउ. जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, आपको अगर चेक करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन से फूड मटेरियल में है तो कैसे चेक करोगे? वन टेस्ट इज़ गिवन. Here let us see. Take a small quantity of a food item or a raw ingredient. तो आपको क्या करना है? एक थोड़े से क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है. Put 2 to 3 drops of iodine solution. Here it is given in the bottle. Iodine solution. आपको क्या करना है? पहले तो थोड़ा सा फूड मटेरियल लेना है, उस पर आपको करना है 2 to 3 drops of dilute iodine solution. आपको उस पर आयोडीन सोल्यूशन के ड्रॉप्स डालना है, 2 से 3 ड्रॉप्स. अगर आप वो ड्रॉप्स डालोगे, इफ़ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, द कलर ऑफ द फूड मटेरियल विल चेंज. वो जो आपका फूड मटेरियल है उसका कलर चेंज होगा. आइदर इट विल बी ब्लू और ब्लैक. अगर आप उसका कलर चेंज होकर ब्लू और ब्लैक बन रहा है देन इट मीन्स इट इज़ हैविंग स्टार्च इन इट. स्टार्च का क्या मतलब है? कार्बोहाइड्रेट्स. जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं विच आर नथिंग बट स्टार्च एंड शुगर. स्टार्च का मतलब भी कार्बोहाइड्रेट्स ही है और शुगर्स का मतलब भी कार्बोहाइड्रेट्स ही है. तो अगर आपका वो जो फूड मटेरियल का कलर है वो चेंज हो रहा है ब्लू और ब्लैक में देन इट इज़ हैविंग द कार्बोहाइड्रेट इन इट. तो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में हमने क्या देखा? अगर आयोडीन सोल्यूशन आप डाल रहे हो 2 to 3 ड्रॉप्स तो क्या होगा? फूड का कलर चेंज होगा. अगर कलर चेंज हो रहा है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है. अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है देन इट इज़ नॉट हैविंग कार्बोहाइड्रेट इन दैट. स्टार्च का मतलब और ग्लूकोज का शुगर, उन दोनों का मतलब है कार्बोहाइड्रेट इटसेल्फ. नाउ लेट अस सी विच आर द डिफरेंट फूड आइटम्स दैट आर हैविंग कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको किस किस से मिल रहा है वो हम सारे फूड मटेरियल्स यहाँ पे देखेंगे. तो फूड मटेरियल्स में आप देखो, पोटैटोज से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, शुगर केन से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, पपाया से मिलेगा, मेलन से मिलेगा, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, वीट, स्वीट पोटैटो, इन सारी चीज़ों से आपको क्या मिलेगा?
कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक न्यूट्रिएंट है जिससे आपको एनर्जी मिलती है। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी का जो सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनसे आपको एनर्जी मिलती है, और वो ये सारे फूड हमने अभी जो देखे ना, ये सारे फूड्स में वो रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें खाना है सो दैट वी कैन गेट मोर एंड मोर एनर्जी। दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बाद दूसरा न्यूट्रिएंट हमने क्या देखा था, इट इज़ ऑफ प्रोटीन। तो अभी हम देखेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, और वो हमारे जो बॉडी होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन हमारी फूड में रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिल रही है, तो प्रोटीन से हमें क्या मिल रहा है, वो हमारी ग्रोथ को और हमारी जो बॉडी की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे कि प्रोटीन्स के लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो हमारे फूड में है या नहीं है। सो व्हाट वन टेस्ट इज़ गिवन हियर। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फूड मटेरियल लेना है। फूड मटेरियल को आपको या तो वो पेस्ट रहना है, अगर आपको सॉलिड फूड है तो आप उसका पेस्ट बना लीजिए, या फिर आप उसको पाउडर के फॉर्म में बना लें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है। सम क्वांटिटी यू हैव टू टेक इन द टेस्ट ट्यूब। और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद आपको उसमें 10 drops of water you have to add in it. Then with the help of a dropper 2 drops of copper sulfate। क्या डालना है आपको, कॉपर सल्फेट डालना है 2 drops एंड द 10 drops ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में फूड मटेरियल लिया। वो फूड मटेरियल में हमने पानी डाला थोड़ा सा, उसको डाइल्यूट कर लिया। उसके बाद कॉपर सल्फेट के 2 drops डालना है एंड द 10 drops ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो ये सब डाल के आपको क्या करना है, अच्छे से शेक करना है। आफ्टर दैट यूल हैव टू कीप द टेस्ट ट्यूब असाइड। अगर आप थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब रखोगे तो आपको क्या दिखेगा, वो जो टेस्ट ट्यूब का जो अंदर का फूड है उसका कलर चेंज होगा टू वायलेट। अगर उसका कलर चेंज होकर वायलेट कलर बन रहा है देन वी कैन से इट इज़ हैविंग प्रोटीन इन इट। तो प्रोटीन है या नहीं है आपको कैसा पता चलेगा, अगर फूड आइटम का कलर चेंज होकर वायलेट कलर बन रहा है देन इट इज़ हैविंग प्रोटीन इन इट। नाउ लेट अस सी विच आर द फूड वी आर टेकिंग इट एज फॉर प्रोटीन। तो कौन से फूड से आपको प्रोटीन्स मिलता है, वी विल सी दिस नाउ। तो जो एनिमल से हमको प्रोटीन मिल रहा है वो है मीट से आपको प्रोटीन मिलता है। फिश, पनीर, मिल्क, एग, इन सब से आपको प्रोटीन मिलेगा। और जो प्लांट्स से आपको जो मिलता है वो है ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस। फ्रॉम दीज ऑल यू विल गेट द प्रोटीन। और आपके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो। आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन्स ज़रूरी है, एंड दे आर नथिंग बट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी। तो प्रोटीन्स हमारी फूड में रहना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको खाना है प्रोटीन्स के लिए। नाउ आफ्टर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज़ फैट। तो आप फैट को कैसे चेक करोगे वो आपके फूड में है या नहीं है, कौन से आपको फूड में फ़ैट मिल रहा है। इट्स वेरी इजी। तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा फूड मटेरियल रखना है एंड यू हैव टू क्रश द फूड ऑन इट। पेपर पे आपको रैप करके वो फूड क्रश करना है। देन आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू रिमूव द फूड एंड यू हैव टू सी द पेपर। अगर आपको पेपर में ऑयली पैच दिख रहा है तो वो फूड में फ़ैट है, और एल्स इट इज़ नॉट हैविंग फैट। तो आपको फ़ैट के लिए कैसे चेक करना है, सिर्फ आपको एक पेपर पे फूड मटेरियल रखना है, पेपर को रैप करना है एंड यू हैव टू क्रश द फूड। क्रश करने के बाद चेक करना है कि पेपर पे आपको ऑयली पैच दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ऑयली पैच दिख रहा है मतलब इट इज़ हैविंग फैट। अगेन फैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ैट नहीं खाना है, फैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। इट इज़ ऑल्सो गिविंग एनर्जी टू अस, बट you have to eat it in a quantity. It should not be more and more. It should not be like that. So fat is also important. तो फैट्स आपको कहाँ से मिलता है, इट इज़ फ्रॉम नट्स,
नट्स से आपको फैट मिलता है, तिल से मिलता है, ग्राउंड नट से मिलता है, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, दिस ऑल विल गिव यू द फैट। और आपको एनिमल सोर्सेस में क्या है, मीट से आपको फैट मिलेगा, फिश से मिलेगा, एग्स, बटर, मिल्क, घी, फ्रॉम दिस ऑल you will get the fat, and fat is also giving energy to us. Now after fat, the next nutrient you are having for vitamins. Again, vitamins are also very important for our body, but we need this in small amount. आपको थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए। तो डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, विच आर नथिंग बट विटामिन ए, बी, C, D, E and K. Like this we need to study for all the vitamins. तो विटामिन से आपको क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में जो स्मॉल क्वांटिटी में आपको विटामिन्स मिल रहे हैं, दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर गुड हेल्थ। आपकी गुड हेल्थ के लिए वो विटामिन्स भी ज़रूरी हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए आपको किस किस से मिलेगा, पपाया से, कैरेट से, मैंगो, मिल्क और फिश ऑयल, इन सब से आपको विटामिन ए मिलेगा। नाउ विटामिन बी वी विल सी। तो विटामिन बी आपको किससे मिलेगा, वीट से मिलता है, लीवर से मिलता है, एंड एज वेल एज फ्रॉम राइस ऑल्सो वी विल गेट द विटामिन बी। अभी हम देखेंगे विटामिन सी किससे मिलता है, कौन से फूड से मिलता है। इट इज़ फ्रॉम ऑरेंज, टोमेटो, गावा, ग्रीन चिलीज, लेमन, आंवला, दिस ऑल आर गिविंग विटामिन सी। तो इन सब से हमें विटामिन सी मिलता है। नाउ द विटामिन डी। विटामिन डी आपको मिलता है मिल्क से, बटर, एग, फिश, लीवर, दिस ऑल आर गिविंग विटामिन डी टू अस। तो विटामिन डी आपको मिल रहा है उससे। और एक सोर्स है विटामिन डी का, अगर आप सनलाइट में ठहरते हो ना, तो आपकी जो बॉडी है वो भी आप विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज़ इट इज़, अगर आप सनलाइट आपको मिल रहा है, तो फ्रॉम विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट our body will also prepare the vitamin D. So this you have to remember. Now the next point what you are having is the sources for minerals. Again, minerals are also very important. They also required for the small amount for our good health. Where the vitamins are giving immunity to us, minerals will give good health. They need in a small quantity. आपको स्मॉल क्वांटिटी में मिनरल्स भी चाहिए। तो मिनरल्स का हम एक एक करके देखेंगे कौन से फूड से आपको मिनरल्स मिलता है। आयोडीन किससे मिल रहा है आपको, गिंगर। फ्रॉम दिस ऑल यू विल गेटिंग द आयोडीन। आयोडीन वी आर गेटिंग फ्रॉम द गिंगर, and phosphorus we are getting from the milk, banana. From these all we are getting the phosphorus. This we need in a small quantity for our good health. Iron we will get from spinach, apple, and calcium we will get from egg, milk. From these we will get the minerals. After the so in our food these all things are necessary. Now the next point what you are having, balanced diet. सो व्हाट डू यू मीन बाय द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपकी जो प्लेट है, आप जो खा रहे हो, उसमें आपको सारी चीज़ें रहना है। व्हाट आर दोज, कार्बोहाइड्रेट रहना है, फैट्स रहना है, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये सारी चीज़ें आपकी फूड में रहना है। देन ओनली वी कैन से इट इज़ अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट कब होती है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके फूड में रहना है, फैट्स रहना है, विटामिन्स रहना है, मिनरल्स रहना है, वाटर एंड रफेज। नाउ फर्स्ट आई विल टेल यू what these water and roughage are. आपकी जो फूड आइटम्स होते हैं, सपोज इफ़ यू आर हैविंग अ टोमेटो, अगर आप टोमेटो को कट करोगे तो उसमें वाटर रहेगा। इट मीन्स आवर फूड नीड्स वाटर ऑल्सो। तो हमारी फूड में वाटर भी रहना है। बहुत सारी चीज़ें आप जब फूड कुक करते हो तभी भी आप वाटर डालते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट यू आर हैविंग रफेज। रफेज का मतलब होता है डाइटरी फाइबर्स। ये क्या करते हैं, रफेज हमें हमारी जो फूड, आपका जो फूड है, आप वो जो फूड कंज्यूम करते हो उसमें जो अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं जो आपकी फूड में वी डोंट वांट दैट, तो उसके क्या करते हैं वो, दे विल
डाइटरी फाइबर्स आर कॉल्ड एज द रफेज, वो हमारी बॉडी को क्लीन करने में वर्क करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो रफेज आपको इन सारी चीज़ों से मिलता है। रफेज इज़ नथिंग बट द डाइटरी फाइबर्स, और वो क्या करते हैं, हमारी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। रफेज का क्या मतलब है, डाइटरी फाइबर्स है जो हमारी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्लीन करने का काम करते हैं। ओके, नाउ कम बैक टू द पॉइंट बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट का हमने क्या देखा था कि आप जो इट कंटेन्स अ राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो आपके जो अगर सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी फूड में हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज द बैलेंस डाइट। और जो बैलेंस डाइट है वो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स होती है। सपोज़ अगर आप एक 10 years के चाइल्ड हो देन द फूड विल बी डिफरेंट फॉर यू। इफ़ योर एज इज़ 25 योर फूड मटेरियल विल बी डिफरेंट। आपका जो बॉडी होगा उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट से आपका फूड अगर मैच हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज बैलेंस डाइट एंड डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़। आपकी जो एक्टिविटीज़ है, अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो तो आपको फूड भी ज़्यादा लगेगा। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, इफ़ यू आर सो दैट टाइम यू विल बी गेटिंग लाइक लेस फूड विल बी ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर यू। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है सारे न्यूट्रिएंट्स अगर आपको मिल रहे हैं और जितनी क्वांटिटी में आपको मिलना है वो वही अमाउंट में आपको मिल रहा है। इट शुड नॉट बी मोर, इट शुड नॉट बी लेस, देन इट इज़ कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। So here as you can see balanced diet means it will have all the nutrients, सारे nutrients अगर है then it is called as balanced diet. Now the deficiency diseases, what do you mean by deficiency diseases? deficiency disease का मतलब है जैसे कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा, फैट्स हमने पढ़ा, प्रोटीन्स पढ़े, विटामिन्स पढ़ा, मिनरल्स पढ़ा, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो अगर इनमें से अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, आपको कॉन्स्टेंटली अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो वो उसकी जो कमी है वो कमी से आपको जो डिसीजेज़ होते हैं दैट आर कॉल्ड एज डिफिशियंसी डिसीज़। डिफिशियंसी का मतलब है कमी। अगर वो आपको नहीं मिल रहा है, आपकी बॉडी को वो नहीं मिल रहा है तो आपको डिसीजेज़ होते, तो दैट आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज़। डिसीज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स आपको पता है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एज वेल एज विटामिन्स, रफेज, दिस ऑल आर नथिंग बट द न्यूट्रिएंट्स। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आपको जो डिसीजेज होंगे दैट डिसीज इज कॉल्ड एज डिफिशियंसी डिसीजेस। नाउ वी विल सी इन डिटेल व्हाट आर द डिफिशियंसी डिसीजेस। द फर्स्ट वन इज़ विटामिन ए। अगर आपको विटामिन ए नहीं मिल रहा है देन यू विल बी सफरिंग फ्रॉम द डिसीज लॉस ऑफ विजन। आपका जो आई साइट होता है वो वीक हो जाता है, आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, डार्कनेस में आपको दिखाई नहीं देगा। सम टाइम कंप्लीट आपका जो विजन होता है वो आपका चला जाता है विटामिन ए की कमी से। तो आपको क्या करना है, विटामिन ए के जो सारे फूड हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, विटामिन ए के जो भी हमने फूड डिस्कस किया है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ना कि विटामिन ए कौन से फूड में है, तो वो सारे फूड आपको खाना है। नेक्स्ट विटामिन B1। तो विटामिन B1 अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उससे आपको डिसीज़ होगी बेरी। तो बेरी का मतलब है आपके मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं एंड यू विल बी हैविंग वेरी लेस एनर्जी फॉर दैट। तो बेरी आपको डिसीज़ होती है विटामिन B1 की कमी से। अगर आपको विटामिन C नहीं मिल रहा है देन यू विल बी सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी। तो स्कर्वी का क्या मतलब होता है, ब्लीडिंग गम्स। आपके जो गम्स होते हैं उसमें से खून आता है और आपका जो ऊंट्स होते हैं वो जल्दी हील नहीं होते। अगर आपको कहीं पे ऊंट लग हो गया तो इट मे टेक मोर टाइम टू हील, दैट इज़ द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C। नाउ विटामिन D। अगर आपकी फूड में विटामिन D नहीं है, आपको विटामिन D नहीं मिल रहा है देन यू विल बी सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, आपके जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो बोन्स बेंट होने लगते। देन कैल्शियम। अगर आपको कैल्शियम कमी है तो इट विल बी बोन एंड टूथ डीके। आपके जो बोन्स हैं और आपके जो टूथ हैं वो वीक होने लगते हैं। देन आयोडीन। अगर आपकी आयोडीन की कमी है देन इट विल बी गोइटर। तो गोइटर में क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। आयोडीन की कमी से आपको क्या होता है, गोइटर होता है, और गोइटर का मतलब है जो आपकी नेक का जो ग्लैंड है वो स्वेलन होता है।
देन लास्टली इट इज़ आयरन। अगर आपकी फूड में आयरन की कमी है देन यू विल बी सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। तो एनीमिया से क्या होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। दिस ऑल वी हैव डिस्कस नाउ। नाउ वी विल हैव अ ग्लांस व्हाट इज़ गिवन इन द what we had discussed in all the full chapter। आप ये सारे फुल फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ा वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आपको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सबसे पहले हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके साथ साथ आपको होता है डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से आपको एनर्जी मिल रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। मिनरल्स और प्रोटीन से हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है और हमारी बॉडी की मेंटेनेंस होती है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस, मतलब कि वो हमारी इम्यूनिटी के लिए हेल्प करते हैं। इम्यूनिटी का मतलब होता है डिसीजेस से फाइट करने के लिए, डिसीजेस से लड़ने के लिए हमें जो दे विल गिव द एनर्जी, सो दैट इज़ नथिंग बट द विटामिन्स। तो विटामिन्स आर गिविंग इम्यूनिटी टू अस। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़ अलॉन्ग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। रफेज क्या काम करता है, जो आपकी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्लीन करने का वो वर्क करता है। ओके, सो बैलेंस डाइट में क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में होते हैं, सो देन ओनली इट इज़ कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। देन डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे कॉज सर्टेन डिसीजेस और डिसऑर्डर्स। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर आपको कोई फूड न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, प्रोटीन्स नहीं मिल रहा है, आपको विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं, देन यू विल बी सफरिंग फ्रॉम द डिसीजेस। सो वंस अगेन आई विल गिव यू अ क्विक रिकैप। तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट से भी आपको एनर्जी मिलता है और फैट से भी आपको एनर्जी मिलता है। देन प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। प्रोटीन्स और मिनरल्स से क्या होता है, वो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो उस पहले हमने देखा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, देन प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, देन विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं डिसीजेस से लड़ने के लिए। देन रफेज जो होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड को क्लीन करने का काम करता है। जैसे हम वी विल वॉश द आवर यूटेंसिल्स ना, इट्स लाइक दैट। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। देन बैलेंस डाइट का मतलब होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और राइट क्वांटिटी में, दैट आर बैलेंस डाइट। और डिफिशियंसी का मतलब होता है अगर आपको कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है तो उससे जो आपको डिसीजेस होते हैं, दैट आर डिफिशियंसी डिसीजेस। होप दिस इज़ ऑल क्लियर फॉर यू ऑल। If you are having any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.